सर नीट का रिजल्ट आ चुका है, काफ़ी एनालिसिस चल रहा है, काफ़ी दिल में दर्द है जो एनटीए ने नहीं किया, पर मैं रिजल्ट को एक और नज़रिए से देख रहा हूँ जो आपके सामने बताना चाहता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन है इस समय पे क्लासरूम कोचिंग का बड़ा हल्ला है कि भाई सिलेक्शन तो सिर्फ क्लासरूम कोचिंग में होता है। कोटा में लोग कह रहे हैं ऑल टाइम हाई, जितने लोग कोविड से पहले उसते थे उससे कहीं ज़्यादा इस समय क्लासरूम कोचिंग में है। बच्चे एकदम खप गए हैं ऑनलाइन कोचिंग से, सब भाग रहे हैं क्लासरूम कोचिंग की तरफ। एवरीवन थिंक्स क्लासरूम कोचिंग इज द थिंग, यदि क्लासरूम कोचिंग नहीं की तो सिलेक्शन नहीं होगा। अब इंटरेस्टिंग चीज़ यह है, इस बार का नीट का रिजल्ट एक चीज़ प्रेजेंट करता है बहुत इंटरेस्टिंग, जो पता नहीं अगली बार कब मौका मिलेगा। इट वॉज अ वेरी यूनिक सिचुएशन, क्योंकि 2 साल इस बार के जो बच्चे हैं उन्होंने कोविड झेला, दे लार्जली स्टडीड ऑनलाइन। तो पहली चीज़, दिस वॉज कोविड बैच। सोचिएगा जरा, 5 मिनट सुनिए और मैं इस वाली चीज़ को डिस्कस करना चाहता हूँ आपसे कि क्या सिलेक्शन सिर्फ क्लासरूम कोचिंग से होता है। कोविड बैच था, ऑलमोस्ट सबने कंप्लीटली ऑनलाइन पढ़ाई की, ऑलमोस्ट सबने कंप्लीटली ऑनलाइन पढ़ाई की। हमने रोहन का वीडियो डाला 695 भरतपुर, 2 साल कंप्लीटली ऑनलाइन तैयारी की। हम देविका का वीडियो डालेंगे मनसा पंजाब से, 2 साल कंप्लीटली घर पे बैठ के ऑनलाइन तैयारी। जितने भी स्टूडेंट्स आपको मिलेंगे, जो भी टॉपर बच्चे दिखाई दे रहे हैं, जिसने भी नीट क्रैक किया है, ज़्यादा से ज़्यादा 1-1.5 महीने क्लासरूम कोचिंग में एंड की तरफ जा पाएंगे होंगे, अदरवाइज लार्जली ऑनलाइन कोचिंग रहा है। ठीक है, पहला फैक्ट, ऑनलाइन कोचिंग की सिलेक्शन हो गया। ऐसा नहीं है कि किसी का भी गवर्नमेंट कॉलेज में बड़े बड़े नंबर है। नीट 2022 पेपर बहुत अच्छा था, टफ था, पर इन लोगों ने पता नहीं ऑनलाइन में कैसे तैयारी की है कि कट ऑफ बढ़ गई। पेपर टफ था और कट ऑफ बढ़ गई। सोचो, पेपर टफ था, कट ऑफ बढ़ गई। इससे भी लग रहा है शायद ऑनलाइन से पढ़ाई हो सकती है। और ज्यादा स्टूडेंट्स ने 720 स्कोर किया होता यदि एनटीए ने चैलेंजेस एक्सेप्ट किए होते। एनटीए ने जो चैलेंजेस एक्सेप्ट नहीं किए, सम ऑफ देम आर ब्लेटेंट। ठीक है, मतलब गजब है, ऐसा भी होता है। चैलेंजेस एक्सेप्ट किए होते, ठीक है, वो 700 के ऊपर जो पिछले साल 211 थे और इस बार रह गए 50। ये जो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन इनके ऐड करते जाओ और ये कट ऑफ जो 650 के ऊपर के बाद बढ़ी है, ये 650 के पहले भी बढ़ी हुई दिखाई देती, 650 के बाद भी बढ़ी हुई दिखाई देती। तो मुझे ऐसा लगता है, ठीक है, थोड़ी हवा है ना, थोड़ी हवा है, रीजन है कुछ। सब कह रहे हैं क्लासरूम कोचिंग से, तो 2 चीजें समझ लीजिए। यदि आपका खुद का जज्बा नहीं है, यदि आपका बैठ के पढ़ने का मन नहीं करता, दुनिया आपको धक्का देती है, बेटा पढ़ ले, बेटा उठ जा, बेटा खाना खा ले, बेटा दूध पी ले, बेटा जाके पॉट पे बैठ जा, बेटा सारे टाइम वीडियो को देख रहा है, बेटा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ले, बेटा सारे टाइम बायो के क्वेश्चन ही प्रैक्टिस क्यों करता है, बेटा सर ने बोला था टेस्ट देना है, टेस्ट क्यों नहीं दे रहा है, बेटा टेस्ट दे लिया, एनालिसिस क्यों नहीं कर रहा है, बेटा 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 बेटा। इन सब लोगों को क्लासरूम कोचिंग चाहिए, पर फैक्ट यह है कि इन लोगों का क्लासरूम कोचिंग से भी सिलेक्शन नहीं होगा। यदि क्लासरूम कोचिंग जाने से सिलेक्शन हो जाता तो जो सारे नामी गिरामी कोचिंग है क्लासरूम कोचिंग वाले, उनका 100% सिलेक्शन होता। सिलेक्शन रेट वही है 1.5%, 2%, हर 100 बच्चे में से 2 बच्चे का सिलेक्शन, क्योंकि वो बच्चे हैं जिनको बोलने की जरूरत नहीं है। क्लास का टाइम बताया, फर्स्ट रो में सेकेंड रो में बैठे होते हैं, नोट्स लेते हैं, घर पे जाके रिवाइज करते हैं, क्लास में जो होमवर्क दिया होता है वो करते हैं, उसके बाद एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हैं, किसी चीज पे स्ट्रगल करते हैं तो ज्यादा मेहनत करते हैं, टाइम पे सोते हैं, टाइम पे उठते हैं, अपने आप को हेल्दी रखते हैं, बैलेंस रखते हैं। यही चीज उन्होंने ऑनलाइन में कर ली। तो मुद्दा तो शायद यह है कि मुद्दा क्लासरूम कोचिंग से तैयारी की या ऑनलाइन कोचिंग की, यह है ही नहीं। इसका रीजन तो कुछ और है। सोचिए जरा, हम तैयारी कराते हैं, इंडिया के बेस्ट टीचर्स, दिस इज माई क्लेम, इंडियाज बेस्ट टीचर्स फॉर नीट प्रिपरेशन, ठीक है, हमारे टीचर्स के वीडियोस आपको खुले में यूट्यूब में खूब सारे मिल जाएंगे। डॉक्टर एनके शर्मा हुए, शशि सर हुए, विपिन सर हुए, विवेक सर हुए, अंकुर सर हुए, मिश्रा सर हुए, जाके देख लीजिए। अब मुद्दा यह है कि ऑनलाइन कोचिंग सबसे पहले आई क्यों थी? इसलिए आई थी कि हर क्लासरूम में इन जैसे
जो टीचर्स के मैंने नाम लिए, जाके इनके वीडियो देखे, देखिए ऐसे टीचर हर एक क्लासरूम में कैसे होंगे। अच्छे लोग तो बहुत ही लिमिटेड होते हैं ना। अच्छे टीचर्स जो ऑनलाइन पे हैं, हमारे प्लेटफॉर्म पे या कहीं और पे, वो हर एक क्लासरूम में कैसे हो सकते हैं? अच्छे का मतलब ही है कि कम होंगे। भाई ये भी तो स्किल है ना, खुद को आना, पढ़ाना और समझना, सामने वाले को क्या नहीं समझ में आएगा वहां पे स्लो हो जाना, समझना सामने वाले को क्या समझ में आराम से आ जाएगा वहां पे तेज निकाल जाना, कला है ना। तो मुद्दे की बात यह है, इंडिया के बेस्ट टीचर्स हैं। हम लाइव क्लासेस के अंदर करीब 10,000 रुपए में आपको पढ़ा देते हैं, 10,000 रुपीज अ ईयर, है ना। आपको भी पता है क्लासरूम कोचिंग में क्या फीस है, तो समझ में आ गया क्लासरूम कोचिंग की हवा क्यों है। पर मुद्दा यह है कि सिलेक्शन तो स्टूडेंट के एफर्ट से होता है। जिसका ऑनलाइन में नहीं हो रहा उसका क्लासरूम में भी नहीं होगा, क्योंकि ऑनलाइन और क्लासरूम की बात नहीं है। इनफैक्ट ऑनलाइन का ये वाला एडवांटेज है कि क्वालिटी ऑफ टीचर्स एवरी टाइम इज वेरी गुड, क्योंकि वो ऑनलाइन है। आपको लगता है क्या कि क्लासरूम कोचिंग में टीचर रुक जाता है, बेटा जब तक तुझे समझ में नहीं आएगा मैं आगे नहीं बढ़ूंगा? ऐसा रामराज्य अभी नहीं आया है, ऐसा रामराज अभी आया नहीं है और आएगा भी नहीं, क्योंकि आपको कॉस्ट और क्वालिटी मैनेज करनी है, तो नहीं हो पाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है, मैंने आपको एक लॉजिकल केस प्रेजेंट करने की कोशिश की है। हमने NEETprep.com पे एक चीज पहले दिन से सोची है, आज भी उस चीज के बारे में बिल्कुल श्योर है, हम कभी भी क्लासरूम कोचिंग नहीं कराएंगे। क्यों? क्योंकि हर एक क्लास में अच्छे टीचर नहीं दिए जा सकते। बड़ा बड़ा ब्रांड बन जाएगा, उस ब्रांड के बहाने बच्चा एडमिशन लेगा, उसे यूट्यूब पे बाकी जगहों पे वीडियो किसी और के देखे होंगे, क्लास में कोई और टीचर पढ़ाएगा। नहीं करना। आपको क्लासरूम कोचिंग में जाना है, जाइए। एक बार जरा ये सोचे ना कि सिलेक्शन आपने खुद ने चीजें नहीं की उस वजह से नहीं हुआ, या आप क्लासरूम कोचिंग में नहीं गए उस वजह से नहीं हुआ। इस सोच के साथ मैं आपको छोड़ रहा हूं। मैं एक नजरिया आपके सामने देना चाहता था। हम बच्चों को नीट की ऑनलाइन कोचिंग से तैयारी करा रहे हैं 2016 से। हम बच्चों को ऑनलाइन कोचिंग से नीट की तैयारी कराते रहेंगे 2030 तक। ठीक है बच्चों?